ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तिरुमला जाते समय अपने पास रखना है और कैरी करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स को लेने के बाद कौन से एंट्री पॉइंट्स है जहां पर हमें जाना है और स्कैन कराना पड़ता है, तिरुपति से तिरुमला जाने के पहले अलिपिरी टोल गेट में हमें किन चीजों को ले जाने की अनुमति होती है, साथ ही कौन से ड्रेस कोड को हमें फॉलो करना पड़ता है तिरुमला जाने के बाद, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन टिकट्स के स्कैनिंग पॉइंट्स कहाँ पर हैं। 300 हो या 500 रुपीज़ के ऑनलाइन टिकट्स अगर आपके पास हैं तो आपको ATC सर्कल जो कि तिरुमला में है, आपको वहां जाना पड़ता है और वहां जाकर आपको सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को टिकट दिखाना पड़ता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपके टिकट को स्कैन किया जाता है। याद रहे, जब तक आपका टिकट स्कैन नहीं होता है तब तक आपको लड्डू भी नहीं मिलता है। इसीलिए अपने टिकट्स को अपने पास ध्यान से रखें और उस टिकट से ही आपको लड्डू प्रसाद मिलता है। एक टिकट में एक लड्डू फ्री रहता है, एक छोटा सा लड्डू मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो 50 रुपीज के भी लड्डू होते हैं, 200 रुपीज के लड्डू होते हैं। आप एक्स्ट्रा पैसे देकर लड्डू को खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर रश कम होता है तो आप और ज्यादा लड्डू ले सकते हैं, लेकिन रश ज्यादा होता है तो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में प्रसाद मिलता है। तिरुपति से तिरुमला जाते समय जो भी अगर आप बस बोर्ड कर रहे हैं या व्हीकल ले रहे हैं, उसी समय अगर आप ड्राइवर्स को बता देते हैं कि आपको ATC सर्कल जाना है तो वो पहुंचा देते हैं। लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी होती है ATC सर्कल से तिरुमला के मंदिर तक, बहुत ही नजदीक है और वहीं पर आपको अपने टिकट को दिखाना पड़ता है और स्कैन कराना पड़ता है। यहाँ ध्यान दे, चाहे आपके पास ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट हो, सभी को अपने अपने आधार कार्ड को लेके जाना है। अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास जेरोक्स भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड नंबर क्लियरली दिखाई देना चाहिए, साथ ही आपकी फोटो भी क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। तो ये था 300 और 500 रुपीज के दर्शन टिकट जो कि ऑनलाइन दर्शन टिकट होते हैं, उसके एंट्री पॉइंट्स और स्कैनिंग पॉइंट्स। आपके रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटा पहले ही आपको इन एंट्री पॉइंट्स तक पहुंचना पड़ता है ताकि आपके प्रोसीजर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए और आप आराम से दर्शन कर पाए। तिरुमला मंदिर के ही ऑपोजिट में बहुत सारे लगेज काउंटर्स हैं और मोबाइल काउंटर्स हैं। आप वहां पर अपने लगेज को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रख सकते हैं। याद रहे, तिरुमला के मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैमरास बैंड है, तो आप इन सभी को मोबाइल काउंटर्स और लगेज काउंटर्स में सबमिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है और मंदिर के ऑपोजिट ही बहुत सारे लगेज काउंटर्स और मोबाइल काउंटर्स आपको मिल जाएंगे। याद रहे, 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, ना ही ऑफलाइन में आपको टिकट लेने की आवश्यकता है, ना ही ऑनलाइन में टिकट लेने की आपको जरूरत है। और जो लोग बिना टिकट के यानी कि धर्म दर्शन करना चाहते हैं, वे वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करना पड़ता है उन्हें। आधार कार्ड यहाँ पर भी मैंडेटरी है, आपको अपने आधार कार्ड के साथ जाना है। वहाँ पर एक टोकन दिया जाएगा, आपको उस टोकन को स्कैन कराना है। क्यू में रहने के दौरान ही ये स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग इसीलिए कराया जाता है ताकि आपको जो प्रसाद मिलता है वो उसी हिसाब से मिले। आप समझते हैं अंग प्रदक्षिणा टिकट होल्डर्स के लिए क्या प्रोसीजर है। जिसके पास भी अंग प्रदक्षिणा टिकट है, वे पहले ही दिन यानी कल अगर आपका दर्शन है तो उसके पहले ही दिन रात 12 बजे आपको स्वामी पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है और वहाँ पर पुण्य स्नान करने के बाद भीगे कपड़े से ही आपको वहाँ पे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आपको वहां से फिर ATC सर्कल ले जाया जाता है। लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग लाइन होती है। आपको एक कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है और लगभग सुबह सुप्रभातम के टाइम में आपको दर्शन दिया जाता है। यहाँ पर भी लेडीज को अलग से बैठाया जाता है और जेंट्स को अलग से बैठाया जाता है। तो ये अंग प्रदक्षिणा टिकट होल्डर्स की प्रोसीजर है। आप समझते हैं सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे भक्तों के लिए जो भी प्रिंट आउट आपने लिया है उस प्रिंट आउट को ध्यान से रखें। साथ ही
जो भी अपलोड किया है आपने डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल फिजिकली चैलेंज्ड वाले भक्तों के लिए जो भी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन में अपलोड किया है उसे आपको कैरी करना पड़ता है और तिरुमला में भी आपको दिखाना पड़ता है। साथ ही अपने अपने आधार कार्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उसे आपको कैरी करना पड़ता है। यहाँ मैं बता दूं, इन तीनों कैटेगरी के भक्तों के लिए, जैसे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए एक अलग से हॉल बना हुआ होता है जो सुप्रभातम एंट्री पॉइंट से थोड़ा आगे की तरफ होता है और कोई भी आपको बता देंगे कि सीनियर सिटीजन का हॉल कहाँ है, आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसे 1 घंटा पहले ही आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। अपने साथ अपने आधार कार्ड्स जो कि ओरिजिनल आधार कार्ड्स हैं या जेरोक्स, साथ ही जो भी आपने अपलोड किए हैं सर्टिफिकेट सभी को कैरी करना पड़ता है। ये बिल्कुल मैंडेटरी है क्योंकि वहाँ आपके सर्टिफिकेट के साथ साथ आधार कार्ड और अपने एज प्रूफ को मैच किया जाता है। अगर कोई भी मिसमैच हुआ तो आपको अलाउ नहीं किया जाता। अब समझते हैं आज्यत सेवा के ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को कहां से एंटर करना पड़ता है। यूजुअली आज्यत सेवा के होल्डर्स को वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी टिकट में जो भी रिपोर्टिंग टाइम है और रिपोर्टिंग प्लेस है उसे एक बार जरूर चेक करें और उसी हिसाब से अपने एंट्री पॉइंट तक पहुंचे। आपको बहुत ही आसानी से तिरुमला मंदिर के पास ही बहुत सारे डायरेक्शन बोर्ड्स मिलेंगे, साथ ही श्रीवारी सेवक भी मिलेंगे जो आपकी मदद करते हैं और आपको एंट्री पॉइंट्स तक पहुंचाते हैं। तो ये था ऑनलाइन टिकट्स के बारे में, यानी दर्शन टिकट्स के बारे में जानकारी। अब ऑनलाइन एकोमोडेशन टिकट को कहाँ पर स्कैन कराना पड़ता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो लोग ऑनलाइन तिरुपति के एकोमोडेशन को लिए हैं उन्हें डायरेक्टली जो भी रिपोर्टिंग पॉइंट है वहाँ चले जाना है। याद रहे, स्लॉट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एकोमोडेशन में। जिस भी स्लॉट को आपने सेलेक्ट किया है उसी स्लॉट टाइम पर आपको पहुंचना पड़ता है स्कैनिंग के लिए। अगर 1 सेकेंड भी देरी होती है तो रूम कैंसिल हो जाता है और सिर्फ आपका कॉशन डिपॉजिट वापस आता है। तो ध्यान से अपने टिकट में आपका पूरा रिपोर्टिंग टाइम, स्कैनिंग टाइम सब कुछ मेंशन किया रहता है। आप उसे एक बार ठीक से देखें और उसी टाइम तक आपको इन एकोमोडेशन सेंटर्स तक पहुंचना पड़ता है। अब जो लोग तिरुमला के एकोमोडेशन को ऑप्ट किए हैं उन्हें भी अपने प्रिंट आउट को देखना है और अपने रिपोर्टिंग टाइम तक आपको सिर्फ सीआरओ ऑफिस के पास में एआरपी काउंटर्स बने दिखेंगे। वहां पर जाकर आपको ऑनलाइन एकोमोडेशन तिरुमला के रिलेटेड स्कैन कराना पड़ता है। तिरुमला में आपने गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, आपको सिर्फ डायरेक्टली एआरपी काउंटर्स जाना है, अपने प्रिंट आउट को दिखाना है। वहां पर स्कैन कराने के बाद 5-10 मिनट में आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि कौन से गेस्ट हाउस में और कौन से रूम नंबर में आपको एकोमोडेशन अलॉट किया गया है। आपको उसी टाइम से 24 आवर्स स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका मोबाइल पे मैसेज आता है। याद रहे, यहाँ पर भी स्कैन टाइम यानी जो भी स्कैन टाइम आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय में सेलेक्ट किया था उसी टाइम पर आपको पहुंचना है। 1 सेकंड की भी देरी होती है तो ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है और आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। आपका सिर्फ कॉशन डिपॉजिट आपका वापस आता है अगर आप स्लॉट टाइम तक नहीं पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह 6 से 12 बजे का स्लॉट है तो आपको 6 से 12 के बीच में जाना पड़ता है। 12 बजे के बाद अगर 1 सेकंड भी देर होता है तो रूम कैंसिल हो जाता है। तो ये था पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर, किस तरह से स्कैन किया जाता है और क्या हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब चलते हैं ऑफलाइन टिकट्स के बारे में जानते हैं। ऑफलाइन सिर्फ तिरुपति में ही मिलता है। जो भी दर्शन टिकट्स मिलते हैं ये फ्री टिकट्स है। आधार कार्ड यहाँ पर भी बिल्कुल मैंडेटरी है। आधार कार्ड के बिना आपको कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलता। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन पे लगना पड़ता है। ये सारे काउंटर सुबह 4 से 5 बजे खुल जाते हैं और 3 प्लेसेस में आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। सबसे पहला विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। दूसरा गोविंदराजू सत्रम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट है। तो ये सारे 3 काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। साथ ही ये 3 काउंटर्स में आपको ऑफलाइन एकोमोडेशन भी मिलता है, लेकिन आप अगर सुबह 7 बजे तक पहुंचते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रूम्स मिलने की ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन में आपको रूम्स नहीं मिल रहे हैं तिरुपति में तो लॉकर फैसिलिटी है जो कि फ्री है। आपको विष्णु निवासम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है वहाँ लॉकर फैसिलिटी है। दूसरा
श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास है, वहाँ पर भी आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है। बड़े हॉल्स हैं, वॉशरूम फैसिलिटीज हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस दिन ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते हैं, यानी कि आपकी ट्रेन या बस लेट हो जाती है, तो सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आप फिर से लाइन में लगकर इन टिकट्स को ले सकते हैं। इन टिकट्स को स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी SSD टिकट्स भी कहा जाता है। 3 to 4 आवर्स में दर्शन हो जाता है। उसी दिन का स्लॉट आपको मिल जाएगा। अगर उस दिन का नहीं तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे से पहले का स्लॉट्स मिलता है। SSD का एंट्री पॉइंट यानी तिरुमला में SSD टोकन्स लेकर आप ATGH एंट्री पॉइंट पर पहुंचे। वहां पर आपको आधार कार्ड के साथ साथ इन टोकन्स को दिखाना पड़ता है और वहीं पर आपको स्कैन कराना पड़ता है। बिना स्कैनिंग के याद रखे कोई भी प्रसाद आपको नहीं मिलेगा, तो स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर SSD टोकन में भी एक स्लॉट दिया जाता है। आपको उस स्लॉट तक अपने एंट्री पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है। 1 घंटा आगे पीछे होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा देर हो गई तो आपको धर्म दर्शन के लाइन में यानी कि बिना टिकट के जो लाइन रहता है उस लाइन में जाना पड़ता है। आप समझते हैं कि चल के जाने वाले मार्गों में दिव्य दर्शन के टोकन्स कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं। 2 चल के जाने वाले मार्ग हैं, एक अलिपिरी मेट्टू मार्गम। उस मेट्टू मार्गम के लिए जाने के लिए आपको डायरेक्टली आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम तक नहीं पहुंचे, सबसे पहले भूदेवी कॉम्प्लेक्स पहुंचे जो कि अलिपिरी टोल गेट के पास में है। आपको वहां जाना है, टिकट लेना है। उस टिकट को लेकर अलिपिरी मेट्टू मार्गम के रास्ते होते हुए आपको गाली गोपुरम पहुंचना पड़ता है जो कि 2083 स्टेप में है। वहां पर आपको टिकट को स्कैन यानी स्टैंप लगवाना पड़ता है, तभी उस टिकट की वैलिडिटी होती है। अब समझते हैं श्रीवारी मेट्टू मार्गम में दिव्य दर्शन टिकट कहाँ मिल रहे हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति से थोड़ी दूरी पर है। आपको बसेस और व्हीकल्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको चल के जाने के लिए जो दिव्य दर्शन टिकट मिल रहे हैं वो 1250 यानी 1250th स्टेप पर मिल रहे हैं। इन टिकट्स में भी आपको एक स्लॉट दिया जाता है। उस स्लॉट तक आपको मंदिर में पहुंचना पड़ता है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और टिकट काउंटर्स आपको सुबह 5 बजे ही खुल जाते हैं और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ही वर्क करता है। इसीलिए जितनी जल्दी आप इन काउंटर्स तक पहुंचते हैं उतनी संभावना बढ़ जाती है आपको टिकट्स मिलने की। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए जो भूदेवी कॉम्प्लेक्स में आप टिकट लेंगे वो सुबह 2 बजे ही खुल जाता है, तो जितनी जल्दी आप वहां तक पहुंचे आपको टिकट्स उतनी आसानी से मिलता है। कभी कभी सुबह 7 बजे भी टिकट्स खत्म हो जाते हैं, तो कभी 11 बजे तक भी टिकट्स रहते हैं। तो ये पूरी तरह से उस दिन के रश और आपके लक पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमारी सलाह यही होगी कि अगर आपके पास टाइम है और आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन में SSD टोकन मिल रहा है तो आप SSD टोकन लेकर अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि ये पूरी तरह से चांस की बात है कि आपको दिव्य दर्शन टिकट मिले ना मिले। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चल के जाने वाले मार्गों के लिए दिव्य दर्शन टोकन्स का होना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ समय बचाने के लिए दिव्य दर्शन टोकन्स लिए जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी टिकट नहीं भी है तो भी जा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट्स है तो भी जा सकते हैं, या ऑफलाइन में SSD टोकन आपने लिया है तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन याद रहे SSD टोकन और दिव्य दर्शन टोकन या SSD टोकन या ऑनलाइन टिकट्स 2 टिकट्स आप नहीं ले सकते हैं एक ही आधार कार्ड नंबर पर, क्योंकि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाता है और एक दर्शन के लिए और दूसरे दर्शन के लिए मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। दिव्य दर्शन टोकन्स और SSD टोकन्स दोनों के एंट्री पॉइंट्स एक ही है, यानी ATGH, जिसका फुल फॉर्म है आलवा लतौटा गेस्ट हाउस। यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट होती हैं इन दोनों ऑफलाइन टिकट्स के लिए। याद रहे आधार कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको अपने साथ कैरी करना है और आपके साथ साथ आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को भी कैरी करना है। जो भक्त 1 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ आ रहे हैं उनकी एंट्री पॉइंट होती है सुपतम एंट्री पॉइंट। यहाँ पर याद रहे सुबह 11 बजे ही आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और सिर्फ बच्चे, बच्चे के माता पिता और बच्चे के अगर 12 साल से कम उम्र के भाई बहन हैं उन्हें फ्री एंट्री होती है सुपतम एंट्री से। ना ही उनको ऑफलाइन टिकट की आवश्यकता होती है ना ही ऑनलाइन टिकट की आवश्यकता होती है। वे डायरेक्टली 1 घंटे में दर्शन बहुत ही अच्छे से हो जाता है। याद रहे कोई भी फेस्टिवल टाइम हो या कोई भी ब्रह्म महोत्सव टाइम हो तो ये दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है, तो अपने डेट्स को ध्यान में रखकर यात्रा प्लान करें। उसी तरह सुपतम एंट्री के थ्रू
वीआईपी दर्शन भी होता है जो कि श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए होता है या एमएलए या एमपी रिकमेंडेशन लेटर्स के थ्रू होता है। तो ये सारे सुपतम एंट्री जो कि प्रिविलेज्ड एंट्री है, लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। लेकिन कोई भी ब्रह्म महोत्सव हो, वीकेंड्स हो या फेस्टिवल्स हो, इन प्रिविलेज दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो हमेशा डेट्स को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा प्लान करें। जो लोग एनआरआई दर्शन के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं वे डायरेक्टली तिरुमला आकर टिकट ले सकते हैं पर पर्सन 300 रुपीज का। लेकिन याद रहे सिर्फ एनआरआई और एनआरआई के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ही अलाउड है। एनआरआईज के ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को अलाउड नहीं है। उन्हें भी एटीसी सर्कल के थ्रू ही एंटर करना पड़ता है और पूरे वीजा डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें आना पड़ता है, तब ही आपको 300 रुपीज पर पर्सन का टिकट मिलता है। उसी प्रकार डिफेंस पर्सनल के लिए भी एक प्रिविलेज है, वे भी डायरेक्टली आकर तिरुमला में एटीसी सर्कल के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, जो कि डिपेंडेंट अगर आप कार्ड दिखाते हैं तो आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को पर पर्सन 300 रुपीज़ का टिकट मिलता है। याद रहे यहाँ पर भी दादा दादी या नाना नानी या कोई भी रिलेटिव्स अलाउड नहीं है। सिर्फ जो भी मेंबर यानी कि डिफेंस पर्सनल वर्किंग में है और उनकी इमीडिएट फैमिली है तो उन्हें ही एंट्री मिलती है और 300 रुपीज़ का टिकट मिलता है। अब समझते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अलीपिरी टोल गेट में आपको जो भी चेकिंग होता है तिरुपति से तिरुमला घाट रोड के एंटर होने से पहले, उसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, अल्कोहल या टोबैको अलाउड नहीं है। साथ ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि गीजर्स, लाइटर्स या स्टव, इस तरह के कैंपिंग के रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ सारे बैन हैं और अगर आप इन्हें कैरी कर रहे हैं तो आपको अलीपिरी टोल गेट के पास में ही लगेज काउंटर्स है, वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। साथ ही प्लास्टिक भी बैन है, आप प्लास्टिक बॉटल्स नहीं ले जा सकते हैं। बच्चों के फीडिंग बॉटल्स ले जा सकते हैं लेकिन बाकी कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स आप नहीं ले जा सकते हैं। या तो आपके पास ग्लास होना चाहिए या स्टील या कॉपर बॉटल्स होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास दर्शन टिकट हो, क्योंकि बहुत लोग फ्री दर्शन के लिए भी तिरुमला जाते हैं, यानी बिना टिकट के भी दर्शन करते हैं। आप समझते हैं ड्रेस कोड के बारे में। ड्रेस कोड के बारे में मैंने विस्तार से एक पूरी वीडियो बनाई है, जरूर देखें जो भी लोग तिरुमला जा रहे हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस बिल्कुल मैंडेटरी हैं। बिना ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बीच में ही लाइन से आपको निकाल दिया जाता है कभी कभी, तो ये पूरी तरह से उस दिन और उस समय के ऑफिसर पर भी डिपेंड करता है। जो भी व्यक्ति या संस्थान के कर्मचारी चेकिंग पर रहते हैं, कभी कभार ड्रेस को लेकर भी बीच रास्ते से ही बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस बात की जानकारी रखें और पूरी तरह से ट्रेडिशनल ड्रेस को फॉलो करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार ज़रूर चेक करें, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन से ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलाउड हैं तिरुमला में। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।